बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ भरे हुए करेले जो बहुत ही बेहद लजीज और मज़ेदार बनने जा रहे हैं। व्यूवर्स, आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो करें और घर बना के खाएं जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ। इंशाल्लाह आपके करेले कड़वे नहीं होंगे। आप मेरी रेसिपी को फॉलो करें। व्यूवर्स, इसी के साथ शुरू करते हैं करेले बनाना मेरे स्टाइल में। आज हम बनाएंगे हरे भरे करेले। व्यूवर्स, सबसे पहले हम करेले को पील कर लेंगे। इस साइज के हमने करेले लिए हैं। बिस्मिल्लाह, इनको हमने इस तरह से पील कर लेना ऊपर से। इस तरह से हमने अंदर से कट लगा लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कट बड़े आराम से लग जाएगा और हमने इसके अंदर से जो इनके बीज हैं वो निकाल देने हैं। ये आप किसी स्पून के साथ भी निकाल सकते हैं। अगर सख्त है तो आप स्पून के साथ निकालें, अगर नरम है तो आप हाथ से भी निकाल सकते हैं। बहुत इजीली हाथ से निकल गए हैं। इस तरह से हमने सब करेले को ऊपर से पील करके अंदर से कट लगा लेना है। इस तरह से हमने दरमियान में से कट लगा लेना है। जस्ट इधर से लेके इधर तक कट लगाना है। उसके बाद हम इसको स्पून के साथ इसके अंदर के बीज इजीली बाहर निकाल लेंगे। इस तरह ये व्यूअर्स देख सकते हैं। इस तरह से हमने कट लगा लेना है। ये देखें, अंदर से बिल्कुल इनको खाली कर देना है। ये देखें व्यूअर्स, मैंने सारे करेलों को पील कर लिया है और इसके अंदर से मैंने बीज भी निकाल लिए हैं। व्यूअर्स, अब हम इसके ऊपर सॉल्ट लगाएंगे। व्यूअर्स, मैंने अच्छी तरह से करेले के ऊपर सॉल्ट लगा दिया है। चलें व्यूअर्स, अभी हम अपने करेलों को किसी स्ट्रेनर के अंदर डाल देंगे। स्ट्रेनर में डाल के हम इनको 1 घंटे के लिए कवर करके रख देंगे ताकि इनका पानी अच्छी तरह से निकल जाए। व्यूअर्स, करेलों के अंदर जो मसाला हमने ऐड करना है, 4 हमने प्याज लिए हैं, उनको हमने दरमियाने साइज का काट लिया है। इस तरह के पीसेस में काट लिया है क्योंकि हमने इनको ब्लेंडर में ग्राइंड कर लेना है। 4 ही मैंने बड़े साइज के टमाटर ले लिए हैं। 8 से 9 जवे मैंने लहसुन के ले लिए। हाफ टी स्पून मैंने सॉल्ट ले लिया है। हाफ टी स्पून मैंने रेड चिली ले लिया है। 1 टीस्पून मैंने हल्दी ले लिया है। हाफ टी स्पून मैंने जीरा ले लिया है पिसा हुआ। हाफ टी स्पून मैंने रेड चिली ले लिया है। हाफ टी स्पून मैंने चिली फ्लेक्स ले लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर ले लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने चिकन पाउडर ले लिया है। व्यूअर्स, चलें अभी हम ब्लेंडर के अंदर अपनी चीजें ऐड करते हैं। व्यूअर्स, चले अभी ब्लेंडर के अंदर हम मसाले ऐड करते हैं और उनको ग्राइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। 3 से 4 मैंने हरी मिर्ची ले ली हैं।
वो भी इसके अंदर ही ऐड कर देंगे। इसी तरह हमने थोड़ा थोड़ा करके सारा मसाला तैयार कर लेना है। चलें अभी इन्हें ब्लेंड कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। चलें व्यूअर्स, जो मैंने आपको सूखे मसाले बताए थे वो इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं किस तरह से हमारा मसाला जो है वो दानेदार ग्राइंड हुआ है। चलें अभी हम इसे निकाल के तो हम दूसरे बर्तन में ऐड कर लेते हैं और बाकी का जो मसाला रह गया उसको भी ग्राइंड कर लेते हैं। चलें व्यूअर्स, फ्लेम को हम ऑन कर लेते हैं। हाई फ्लेम पे रखेंगे जब तक हमारा ऑयल गर्म नहीं हो जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर हम ऑयल ऐड कर लेंगे। व्यूअर्स, मसाले को ग्राइंड करने के बाद इस तरह से हमने दरदरा सा मसाला पीस लिया है। मसाले को हम करेलों में भर लेंगे। व्यूअर्स, इस मसाले के अंदर अनारदाना भी ऐड किया जाता है, जो कि मैंने नहीं किया। वजह यह है कि हम उसे पसंद नहीं करते। जब हमारे मुंह में आता है अनारदाना तो हमारे घर वाले भी नहीं पसंद करते। अगर आप ऐड करना चाहें तो ज़रूर करें। और मसाले के अंदर सॉल्ट मैंने इसलिए कम ऐड किया है क्योंकि करेलों के ऊपर जो हमने सॉल्ट ऐड किया था उस वजह से हमारे करेले भी सॉल्टी हो चुके हैं, इसलिए हमने मसाले के अंदर सॉल्ट कम ऐड किया है। चलें व्यूअर्स, अभी करेलों में हम मसाला भर लेते हैं। करेलों को हमने अच्छी तरह से पानी में वॉश कर लिया है। जो हमने इसके ऊपर सॉल्ट लगाया था वो हमने हटा दिया है। चलें व्यूअर्स, करेले के अंदर मसाला भर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, करेले के अंदर से हमारा मसाला बाहर ना निकले, इसलिए हम करेले को सेव कर रखने के लिए इसके अंदर टूथपिक लगा लेंगे। इस तरह से हमने टूथपिक लगा ली है। हमारा मसाला अंदर सेव हो चुका है। व्यूअर्स, अगर आपके पास टूथपिक नहीं है तो आपने करेले से मसाला बाहर आने से कैसे रोकना है, एक और इसका हल है। आपने उसके ऊपर धागा लपेट लेना है, जो कि अभी मैं करने जा रही हूँ। कुछ इस तरह से हमने धागे को रखा और इस तरह से हमने लपेट दिया। अभी हम इसको धागे को कट कर लेंगे। इस तरह से हमारा मसाला सेव हो चुका है। चले व्यूअर्स, अभी हम अपने करेले को डीप फ्राई कर लेते हैं। अब हम अपने करेले ऑयल में डाल लेते हैं। ऑयल को हमने पहले से गर्म कर रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
फ्लेम को हम मीडियम लो पे रख देंगे। अभी करेलों को हमने हल्के हाथ से हिलाते रहना है ताकि हमारे करेले एक साइड से जले ना। जब हमारे करेले गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे फिर हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम लो पे रखना है। व्यूअर्स, जो हमारा एक्सेस मसाला बच गया है अब हम इसे सेपरेट भून लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमने 3 से 4 चम्मच ऑयल ले लिया है। अब हम अपने मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। चलें व्यूअर्स, हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। व्यूअर्स, हमारे करेलों का गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है। अब हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे। हमारे करेले तैयार हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारे करेले तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह से लाजवाब तैयार हुए हैं, बहुत ही मज़ेदार और कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। व्यूअर्स, आप भी अपने घर में बना के खाएं। व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, आगे पीछे शेयर करते रहें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। चलें व्यूअर्स, टेस्ट करके देखते हैं हमारे करेले कैसे बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इनका मसाला भी बहुत लाजवाब, बहुत ही टेस्टी, बड़े मज़ेदार। व्यूअर्स, आप सुबह नाश्ते में जब ये खाएंगे ना तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। व्यूअर्स, चलें फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।